यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास। सूरदास की जो कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में, वह विनय और भ्रमर गीत और वात्सल्य 3 शीर्षक में है। विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत 3 शीर्षक में है। आपने विनय पढ़ लिया, अब हम भ्रमर गीत पढ़ते हैं। देखो, नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर माने भंवरा, भ्रमर गीत भंवरे का गीत। इसके बीच में छोटा सा एक डैश लगा है। भ्रमर गीत भंवरे का गीत। भ्रमर माने भंवरा, वो काला काला भंवरा जो छोटा सा जीव होता है, फूलों पर मंडराता रहता है, उसे कहते हैं भ्रमर गीत। अब इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा, हम जल्दी से कुछ वाक्यों में इसकी चर्चा कर लेते हैं। कि आपने देखा होगा कि जब फूल खिलता है तो भंवरे आते हैं। भंवरे फूलों पर मंडराते रहते हैं, फूलों के रस को पीते रहते हैं और उड़ते रहते हैं। तो एक भंवरा कई फूलों का रस पीता है, किसी एक फूल से उसका प्रेम नहीं होता। वो हजारों लाखों फूलों का रस पीता रहता है, उड़ता रहता है, आता जाता रहता है। और जब भंवरा फूल का रस पीता है, फूल पर बैठता है, तो वो गुनगुनाता है। मतलब उसके एक आवाज उसके शरीर से निकलती है, उसके मुख से निकलती होगी, तो उसे भंवरे का गुनगुनाना कहते हैं, भ्रमर का गुंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की और गोपियों की। ये जो भ्रमर गीत है, ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम कथा पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे, वहीं उनका पालन पोषण हुआ नंद और यशोदा के घर। और वो बचपन से ही बड़े तेजस्वी थे, बड़े स्मार्ट थे, बड़े सुंदर थे। चूंकि वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो भगवान स्वयं, जब भगवान ने अवतार लिया है तो जाहिर है बहुत ही खूबसूरत होंगे वो। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े आकर्षक थे, बड़े सुंदर थे। उन्हें जो जिस रूप में देखता था, उसी रूप में प्रेम करने लगता था। पुरुष और महिलाएं जो जिस रूप में देखती थीं, उसी रूप में प्रेम करने लगती थीं। उनकी मां की उम्र की, उनकी दादी की उम्र की महिलाएं उन्हें अपने बच्चे और पोते के रूप में मानती थीं। उनके समान आयु की जितनी लड़कियां थीं, वो सब भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देखती थीं। इसलिए जितनी लड़कियां हैं उन्हें गोपियां कहा गया है, खास तौर से उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण के बराबर उम्र की रही हैं। और ग्वाल बाल वह खास तौर से कहे गए हैं जो उनके साथ हंसते खेलते थे। तो गोपी और ग्वाल बाल ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के साथ हंसते खेलते थे और भगवान तरह तरह की लीलाएं अपने गोकुल में किया करते थे। अब जब थोड़े से बड़े हुए वो, तो मक्खन खाने लगे, चुरा चुरा के खाने लगे। यद्यपि कहा जाता है कि नंद के घर 1,00,000 गायें थीं, तो दूध दही की कोई कमी नहीं थी। लेकिन चुरा के खाने में जो मजा आता था, वो अपने घर के दूध दही में कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्हें माखन चोर कहा गया है। समाज ने उन्हें उनके रूप और गुण पर लुब्ध होकर उन्हें माखन चोर कहा गया है। एक संज्ञा दी है समाज ने, माखन चोर कहा है। तो इस बात को महर्षि वेदव्यास ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। और श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंध की जो कथा है, उसको सूरदास ने उस कथा को लेकर और उस पर हिंदी में, और हिंदी की एक खास बोली है ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में सूरदास ने श्री कृष्ण की अलौकिक कथा को बड़े सुंदर शब्दों में, बड़ी अच्छी कविताओं में रचा है और सूर सागर नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक बना दी है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो नंद अपने मामा कंस के बुलावे पर मथुरा चले गए। कंस बड़ा अत्याचारी शासक था, कृष्ण को उसका वध करना था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कंस के वध के लिए ही अवतार ग्रहण किया था मुख्य रूप से। बाकी उन्होंने बहुत से असुरों का संहार किया और समाज को दुष्टों के आतंक से मुक्ति दिलाई। तो जब वो बड़े हुए तो अपने बड़े भाई बलराम के साथ नंद और यशोदा का साथ छोड़कर अपने मामा कंस के बुलाने पर वो मथुरा चले गए। जब वो मथुरा चले गए तो यहां उनके गांव के गोकुल के लोग सारे, ग्वाल बाल, गोपियां और नंद यशोदा गायें तक बहुत दुखी हो गए। तो कृष्ण वहां मथुरा गए, उन्होंने कंस का वध किया। उनके पिता उग्रसेन को उन्होंने जेल से बाहर निकाला, उग्रसेन को फिर से शासक बनाया। तो उग्रसेन ने कहा कि शासन अब मेरे बस की बात नहीं, मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो आप राजकाज देखें। कृष्ण उनकी बात को टाल नहीं पाए और वो राजकाज देखने लगे। फिर इसी क्रम में उन्हें कई युद्ध लड़ने पड़े, समाज की सफाई करनी पड़ी, जो गंदे लोग समाज में थे उनको मारना पड़ा। फिर धीरे धीरे वो मथुरा के निवासी हो गए
और गोकुल कभी नहीं लौटे। ये एक बड़ी विडंबना रही है गोपियों की। सारी गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं। गोपियों की जो हेड थी वो राधा थी। राधा और कृष्ण का प्रेम जग जाहिर है। हमारा समाज राधा और कृष्ण के बगैर पूरा ही नहीं होता। हमारी जो संस्कृति है, जितने गीत हैं, जितने रीति रिवाज हैं, उन सब में राधा और कृष्ण घुले मिले हैं। तो राधा का कभी विवाह कृष्ण से नहीं हो पाया, लेकिन उनकी प्रधान रानी रुक्मिणी थी, लेकिन नाम राधा कृष्ण का ही लिया जाता है। तो राधा उनकी अनन्य भक्त थी, उनकी अद्भुत प्रेमिका थी। तो राधा और सारी गोपियां जब कृष्ण चले गए तो उनके वियोग में बहुत परेशान हैं। अच्छा, जब गोपियां याद करती थी तो कृष्ण को भी बड़ी बेचैनी होती थी मथुरा में। तो एक दिन उन्होंने अपने मित्र उद्धव को ये सारी बातें बताई। उद्धव जी मथुरा के रहने वाले थे और बड़े ज्ञानी थे। उद्धव जी भी कृष्ण की तरह शरीर से काले ही थे और पीतांबर जैसे भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, ऐसे पीतांबर उद्धव जी भी पहनते थे। तो कृष्ण ने जब उद्धव से सारी बातें कही तो उद्धव ने कृष्ण का मजाक उड़ाया, कहा क्यों बेकार की बात करते हो, आप स्वयं ईश्वर के अवतार हो। और कृष्ण रोने भी लगे गोपियों के प्रेम में पड़कर। तो उद्धव जी ने कहा कि आप भगवान के अवतार हो, आप सामान्य मनुष्यों के प्रेम में रो रहे हो। और भी दुनिया भर की ज्ञान और भक्ति की बातें बताई, निर्गुण निराकार ईश्वर की बातें बताई उद्धव जी ने। तो कृष्ण को लगा कि शायद उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे गांव चले जाओ और वहां जो गोपियां परेशान हैं मेरे वियोग में, मेरे विरह में, तो उन्हें जरा सांत्वना दे आओ, उन्हें समझा आओ, उन्हें कुछ ईश्वर के बारे में बता के आओ, जिससे मुझसे उनका ध्यान भंग हो जाए और अपना सामान्य जीवन यापन वो लोग शुरू कर दे। उद्धव जी तुरंत तैयार हो गए और वो गोकुल आ गए। गोकुल में आए, गोपियों से उनकी ढेर सारी बातें हुई, कई दिन गांव में रहे। पूरे गांव वालों ने उद्धव जी से खूब तर्क किया। उद्धव जी उन्हें ईश्वर और निराकार ईश्वर और योग की बातें बताएं कि तुम कृष्ण से अपना ध्यान हटाओ और भगवान में अपना चित्त लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उद्धार होगा। लेकिन गोपियों ने इतना तर्क किया कि उद्धव जी को प्रेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब गोकुल से पुनः मथुरा गए तो प्रेम की सारी बातें सीख कर गए। उन्हें योग, ब्रह्म और ज्ञान सब कुछ भूल गया, याद रहा तो सिर्फ कृष्ण और गोपियों का प्रेम। तो जब उद्धव और गोपियों की आपस में बातें चल रही थी तो उद्धव जी ईश्वर के बारे में बता रहे थे, गोपियों को कुछ समझना नहीं था, वो सिर्फ कृष्ण के प्रेम की ही बातें कर रही थी। तो तब तक वहीं एक भंवरा उड़ता हुआ आ गया। तो गोपियों ने उस भंवरे को और उद्धव को उनकी समानता कर दी, उनकी तुलना कर दी। कहा कि जैसे ये भंवरा गुनगुन गुनगुन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है, हे उद्धव ठीक आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। ये योग, ज्ञान, ईश्वर, भक्ति, ये सब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो आप भंवरे की तरह गुनगुना रहे हो। और भगवान श्री कृष्ण वो भी भंवरे की तरह है। उन्होंने क्या किया, जैसे ये भंवरा अलग सारे फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, ऐसे उन्होंने हमसे प्रेम किया, उसके बाद उड़ गए। अब मथुरा में वहां सुना है विवाह कर रहे हैं और कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी भंवरे की तरह है। तो गोपियों ने दोनों को भ्रमर कहा है, लेकिन मुख्य भ्रमर तो श्री कृष्ण है और उद्धव जी तो आके भ्रमर बन गए हैं। उद्धव जी इस अर्थ में भ्रमर हैं कि जैसे भंवरे की बात समझ में नहीं आती, ऐसे कृष्ण की बात समझ में नहीं है, ऐसे उद्धव जी की बात गोपियों की समझ में नहीं आई। लेकिन जो भंवरे की असली विशेषता है कि वह कई फूलों का रस लेना और फिर उड़ जाना, ऐसे ही गोपियां हैं। गोपियों से प्रेम किया, उसके बाद चले गए मथुरा, फिर दोबारा लौटकर गोकुल नहीं आए और वहां विवाह किया, बहुत सी रानियों से विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि उनकी 8 प्रधान रानियां थीं और 16,100, तो 16,108 रानियां थीं। इस तरह की कथा श्रीमद् भागवत में मिलती है। तो गोपियों ने उद्धव और कृष्ण की इस पूरी परिचर्चा को भ्रमर का नाम दिया और सूरदास ने उसे भ्रमर गीत का नाम दे दिया है। तो आइए हम भ्रमर गीत के कुछ अंश अब पढ़ते हैं। देखें, पहली कविता है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, जब ब्रज की चर्चा चलती है तब वो ब्रज के बारे में उद्धव को बताते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे मेरा ब्रज, ब्रज कहते हैं मथुरा और गोकुल के आसपास, बरसाना के गांव के आसपास 84 कोस का ब्रज माना जाता है। और ब्रज का मतलब है गायों के चरने का स्थान। तो उस एरिया में गाय बहुत थी और बड़े गौपालक हुआ करते थे, इसलिए कृष्ण भी गोपालक थे, इसलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है, गाय का पालन करने वाले। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव
मुझसे मेरा ब्रज, मेरा गांव, मेरा गोकुल गांव मुझसे भुलाया नहीं जा रहा। बिसरत माने भूलना। हे उद्धव, मुझसे मेरा गोकुल गांव भुलाए नहीं भूला जा रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। हंस सुता माने यमुना नदी। हंस सुता माने यमुना नदी। यमुना नदी का सुंदर किनारा और घने कुंजों की छाया। मेरे गांव में क्या है कि यमुना नदी किनारे से बहती है, तो यमुना नदी का सुंदर किनारा और घने कुंज माने लताओं के झुरमुट, झाड़ियां जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हों। तो घने कुंजों की छाया और यमुना का वह किनारा जो मेरे गांव में है, मुझसे भुलाए नहीं भूला जा रहा है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरीक दुहावन जाही। सुरभि माने गाय, वह गायें, वह बच्छ, वह गायों के बछड़े। दोहिनी माने वह बर्तन जिसमें हम दूध दुहा करते थे। तो वह गायों के बछड़े, दूध दुहने के बर्तन। खरीक दुहावन जाही, जहां खरीक माने वह स्थान जहां गायें बंधती हैं, जहां बैठती हैं, जहां उनका दूध निकाला जाता है, उसे खरिका बोलते हैं या खरिक। तो कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे मेरा ब्रज भुलाए नहीं भूला जा रहा है। मेरे गांव के किनारे से निकलती हुई यमुना नदी का सुंदर किनारा, घने घने कुंजों, फूलों के झुरमुटों की छाया, वह गायों के बछड़े, दूध दुहने के बर्तन और वह स्थान जहां गाय बांधी जाती थी, हम लोग उनसे दूध निकालते थे, मुझसे कुछ भूला नहीं जा रहा है। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल नाचत गही गई बाही। ग्वाल बाल मिलकर आपस में खूब खेल किया करते थे, कोलाहल किया करते थे, एक दूसरे की बाह पकड़कर हम नाचते थे, आनंद मनाते थे। मुझसे कुछ भुलाए नहीं भूला जा रहा है। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। यह मथुरा, कंचन माने सोना, यह मथुरा सोने की नगरी है। मथुरा बहुत समृद्ध, बहुत मालदार, बहुत धनी नगरी है। मन मुक्ता हल जाही, मणि और मुक्ता माने मोतियां, जहां बिखरी पड़ी हैं, चारों तरफ धन संपत्ति बिखरी पड़ी है। लेकिन जब ही सुरत आवत हुआ सुख की जिय उमगत तन नाही। जब सुरत माने याद, जब मुझे उस सुख की याद आ जाती है अपने गांव की, तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। अनगन भांत करी बहुलीला यशोदानंद ने बाही। अनगिनत तरह तरह के खेल मैंने किया है, बहुत लीलाएं की हैं। मेरे माता पिता नंद और यशोदा ने सारा निर्वाह किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हो, यह कह कह पछताही। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यह कहकर मौन हो गए और बार बार पछता रहे हैं, बार बार पछताने लगे कि मैं क्यों गोकुल को छोड़कर यहां मथुरा में आ गया। तो एक बार सबका सारांश देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे मेरा ब्रज, मेरा गांव, मेरा गोकुल भुलाए नहीं भूला जा रहा है। यमुना नदी का सुंदर किनारा, घने कुंजों की छाया, वह गाय, वह बछड़े, दूध दुहने के बर्तन, वह स्थान जहां हम गायें बांधा करते थे, जहां दूध दुहने जाया करते थे, हमसे कुछ भुलाए नहीं भूला जा रहा है। ग्वाल बाल मिलकर हम सब खूब खेल करते थे, खूब हल्ला गुल्ला करते थे, खूब कोलाहल करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर खेल करते थे, नाचते थे। मुझसे कुछ भुलाए नहीं भूला जा रहा है। यह मथुरा सोने की नगरी है, बहुत सुख संपत्ति, अपार वैभव भरा पड़ा है मथुरा में, यहां हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। लेकिन जब मुझे मेरे गांव की याद आ जाती है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैंने तरह तरह के खेल किए हैं, नंद यशोदा ने मिलकर मेरी सारी लीलाओं का पूरा निर्वाह किया है। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बात करते करते मौन हो गए और बार बार पछता रहे हैं कि मैं अपना गांव गोकुल छोड़कर यहां मथुरा में क्यों आया। अब जो इस कविता की पूरी व्याख्या आपने देख ली। अब इस कविता पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो हम उसकी चर्चा अंत में करेंगे। पहले हम जल्दी जल्दी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हाँ, आप काव्य सौंदर्य अगर लिखना चाहें तो एक तो संदर्भ इसका हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। फिर आपने व्याख्या कर ली। उसके बाद काव्य सौंदर्य अगर लिखना चाहें, काव्य सौंदर्य का मतलब कविता की सुंदरता। इस कविता में सौंदर्य क्या क्या है, तो कविता के सौंदर्य को हम कई पॉइंट में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें जिस चीज का वर्णन किया गया हो किसी भी कविता में, आप उसको लिख दोगे। तो इसमें लिखोगे कि भगवान श्री कृष्ण के अपने गांव ब्रज की
याद का वर्णन किया गया है, इस तरह आप कह सकते हो। या भगवान श्री कृष्ण अपनी गांव की याद में व्याकुल हैं, इसका वर्णन सूरदास ने बड़ी कुशलता से किया है। आपकी भाषा हो कैसे भी हो, आप लिख लो, भाव यही होना चाहिए। नंबर 2 होगा रस। 2 नंबर होगा रस। तो रस क्या है इसमें, हेडिंग आप डालोगे रस, और रस होगा, इसमें रस होगा वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के अलगाव का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। और रस के बाद छंद। छंद है ज्ञेय पद। तीसरा हो गया छंद, और चौथा हो गया अलंकार। अब इसमें अलंकार आप ढूंढोगे। एक तो आप अलंकार पहले पढ़ लो कि अलंकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, तभी तो आपको कविता में अलंकार समझ में आएगा। तो एक तो किसी भी कविता में सबसे पहले आप लिख दो अनुप्रास अलंकार, कुछ मिले या ना मिले, अनुप्रास हर हाल में है। और रस छंद अलंकार। उसके बाद 5वां नंबर होगा भाषा। भाषा हो गई ब्रज, सूरदास की भाषा ब्रज है। और छठा हो गया गुण, हेडिंग हो गई गुण। 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। जहां वीरता की बात हो वहां ओज गुण, जहां प्रेम की बातें हो वहां माधुर्य गुण, प्रसाद गुण हर जगह होता है। तो आप इसमें माधुर्य एवं प्रसाद लिख सकते हो। और 7वां हो गई शब्द शक्ति। शब्द 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जहां सीधा अर्थ निकले अभिधा, जहां कई अर्थ 2 अर्थ निकले वहां लक्षणा, और जहां कई अर्थ निकले वहां व्यंजना। तो यहां 2 अर्थ जैसे निकल रहे हैं तो आप लक्षणा लिख सकते हो, वैसे शुद्ध रूप से इसमें अभिधा है। अभिधा सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह आपका काव्य सौंदर्य हो गया। अब देखें दूसरी कविता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी जब आते हैं गोपियों को समझाते हैं तो उद्धव जी अपनी बात कहते हैं, गोपियां उन्हें उत्तर देती हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपियां कहती हैं कि बगैर गोपाल के, गोपाल माने गाय का पालन करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, बिन गोपाल बगैर गोपाल के, बैरिन भई कुंजय। कुंज माने लताओं के झुरमुट, लताओं के झुरमुट। लता जो वहां पेड़ पौधे थे, झाड़ियां थी जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिलते थे, बड़ी अच्छी अच्छी लताएं थी जिनसे सुगंध आती थी, उन्हें कुंज कहते हैं। जिसमें बैठा जा सके, जिसकी छाया में विश्राम किया जा सके, उन्हें कुंज कहते हैं। और बैरिन माने बैरी, बैरी माने शत्रु, दुश्मन, एनिमी, जिनसे आपकी ना पटे, जिनसे आपकी दुश्मनी हो, जो दुख दे। तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, बगैर गोपाल के ये लताओं के झुरमुट, ये पेड़ पौधे हमारे दुश्मन हैं, हमें बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमारे बैरी हो गए। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। तब वह लताएं बड़ी शीतल लगती थीं, अब विषम ज्वालाओं के पुंज हैं। ज्वाला मतलब आग। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब उनके साथ इन लताओं में खेलना बैठना बड़ा आनंददायक होता था, बड़ा मजा आता था उनके साथ झुरमुटों में। तब वह लता लगत तन शीतल, तब वह लताएं बड़ी अच्छी लगती थी, हमारे शरीर को बड़ी शीतलता देती थी। अब वही विषम ज्वाल की पुंजय, अब हमें अग्नि बनकर जला रही हैं। वृथा बहत यमुना, जब वह साथ थे तो यमुना नदी में नहाने में बड़ा आनंद आता था, बड़ा मजा आता था। आज उनके वियोग में यमुना नदी बेकार में बह रही है। खग बोलत, पक्षियों का बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वृथा कमल फूलने, कमलों का फूलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अली गुंजे, अली माने भंवरे, भंवरे उन पर गुंजार कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पवन माने हवा, पान माने पानी, घनसार माने कपूर, सजीवन माने बादल, दधिसुत माने चंद्रमा, किरण माने किरण, भानु माने सूर्य, भुंजे माने भून रही हैं। देखो, हवा ठंडी होती है, पानी ठंडा होता है, कपूर भी ठंडा माना जाता है, बादल भी ठंडे होते हैं, चंद्रमा की किरणें भी ठंडी होती हैं। लेकिन ये सब जब भगवान श्री कृष्ण थे तो बहुत आनंददायी होती थी। उनके वियोग में सूरज के समान हमें भून रही हैं, हमें जला रही हैं। चंद्रमा की किरणें भी सूरज की तरह बहुत तकलीफ दे रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव जाकर तुम माधव से कह देना। माधव माने श्री कृष्ण। वैसे माधव का शुद्ध अर्थ होता है विष्णु, क्योंकि मां माने लक्ष्मी और धव माने पति,
तो जो लक्ष्मी का पति है वो विष्णु, तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भी माधव कहा गया है। तो यह उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव जाकर माधव से कह देना, मदन मारी लिक्कीन ही हम लुंजे, कि कामदेव ने हमको मार मार कर लुंज कर दिया है। कामदेव माने प्रेम का देवता कामदेव। कामदेव का नाम आपने सुना होगा, प्रेम का देवता कामदेव। ऐसा माना जाता है कि कामदेव जब किसी पुरुष को सताता है तो वो स्त्री की चाहना करने लगता है, और जब किसी स्त्री को सताता है तो वो पुरुष की इच्छा करने लगती है। तो प्रेम के देवता को कामदेव कहते हैं, और प्रेम के लिए स्त्री पुरुष का होना अति आवश्यक है। तो मदन माने कामदेव। मदन मार की नहीं हम लुंजे, हे उद्धव जाके माधव से कह देना कि कामदेव हमें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सता रहा है, उसने हमें मार मार कर लुंज कर दिया है, लंगड़ा कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत आंखियां वहीं छुंजे। अंत में सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए मग माने रास्ता, रास्ता देखते देखते, मगजोत रास्ता देखते देखते, आंखियां वहीं छुंजे। छुंजे माने एक वनस्पति होती है गुंजा, जो लाल लाल होती है, हमारी आंखें लाल लाल हो गई हैं, गुंजा के समान लाल लाल हो गई हैं। या छुंजे माने हमारी आंखों में छाले पड़ गए हैं, ऐसे भी अर्थ आप ले सकते हैं। तो एक बार सबका सारांश देख लीजिए कि उद्धव जी को समझाते हुए गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन वहीं कुंजे, बगैर गोपाल के, बगैर श्री कृष्ण के ये लताओं के झुरमुट, ये लताओं के कुंज हमारे लिए बैरी हो गए हैं, हमारे लिए शत्रु हो गए हैं, हमारे दुश्मन हो गए हैं। हमें इन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती है। जब वो हमारे साथ रहते थे तब ये लताएं बड़ी शीतल लगती थी, बड़ी ठंडी लगती थी। अब ज्वाल की आग के समान ये हमें जला रही हैं। जब वो हमारे साथ होते थे तो यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमलों का फूलना, उनके ऊपर भंवरों का मड़राना बहुत आनंददायक लगता था। और अब जब वो नहीं है तो ये सब चीजें हमें बेकार लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहने का मतलब है कि संयोग की स्थिति में जब नायक नायिका साथ थे, दोनों सुखी थे, तो सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। और वही चीजें जो नायक नायिका एक साथ थे जब अच्छी लगती थी, संयोग के दिनों में, वियोग के दिनों में वही चीजें प्रतिकूल हो गई हैं। अब गोपियों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हवा का बहना, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें, ये सब हमें सूरज के समान जला रही हैं। हे उद्धव जाके माधव से कह देना कि कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज कर दिया है। हे प्रभु तुम्हारे दर्शन को रास्ता हम लगातार देख रहे हैं और हमारी आंखें लाल हो गई हैं, गुंजा नामक वनस्पति के समान लाल हो गई हैं, या हमारी आंखों में छाले पड़ गए हैं। हे प्रभु आप हमें दर्शन कब दोगे। अब तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसकी सारी कविताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप किसी कविता को निकाल नहीं सकते। एक दो कविताएं जो कम महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो ये सब महत्वपूर्ण चल रही हैं, इनमें से एक न एक परीक्षा में आपके आएगी जरूर, क्योंकि तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे सभी परीक्षा हारी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, देखिए बहुत प्यारा अनुप्रास मिल रहा है आपको। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी की तरह है। हमारे हरि हारिल 3 बार हा 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 आ रहा है, तो एक अक्षर जहां एक से अधिक बार आए वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। हमारे हरि हारिल बहुत प्यारा बन रहा है। हारिल एक पक्षी होता है और हारिल लकड़ी से बहुत प्रेम करता है, ऐसा कवि बताते हैं। लकड़ी माने लकड़ी, काठ है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, सब उद्धव से बातें हो रही हैं। हे उद्धव हमारे लिए हरि माने भगवान, हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल लकड़ी को 24 घंटे नहीं छोड़ता, किसी भी स्थिति में हो, ऐसा माना जाता है कि हारिल हमेशा लकड़ी पर ही बैठता है, लकड़ी पर ही सोता है, और जब वो जमीन पर बैठता है तब भी उसके पंजों में लकड़ी दबी होती है, ऐसा माना जाता है। तो जिस तरह हारिल किसी भी स्थिति में लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हैं। हम उन्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। हमारे हरि हारिल की लकड़ी की तरह हमारे लिए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन, उर माने हृदय, हमारे हृदय में मौजूद हैं। नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय में मौजूद हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने उन्हें अपने हृदय रूपी हाथों से मजबूती से पकड़ रखा है।
गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जिस तरह हारिल लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, ऐसे हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। नंद के नंदन श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हमने मजबूती से उन्हें पकड़ रखा है। मन से, कर्म से और वचन से वह हमारे शरीर में समाये हुए हैं। सोवत जागत स्वप्न दिवस निशी, चाहे जागना हो, चाहे सोना हो, चाहे स्वप्न हो, दिवस माने दिन हो, निशी माने रात हो, कान्ह कान्ह जकड़ी, हम कृष्ण कृष्ण से ही जकड़े हुए हैं। हमने कृष्ण को जकड़ रखा है। सनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। जोग माने योग। ये ब्रज भाषा में योग को जोग, जैसे यमुना को जमुना बोलते हैं ब्रज के लोग, तो ऐसे ही योग का जोग हो गया। तो आपकी योग और ईश्वर की जो बातें आप बताते हो हमें, वो ऐसे लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कड़ुई ककड़ी खाली हो। ककड़ी अगर पक जाए तो बड़ी अच्छी होती है, मीठी हो जाती है, और अगर कच्ची रहे तो बड़ी कड़वी होती है, मुंह खराब हो जाता है, उसका स्वाद बड़ा बुरा होता है। तो योग की बातें हे उद्धव हमें ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, मुंह खराब हो गया। हमें योग और ज्ञान आपका नहीं चाहिए। सु तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि माने रोग। आप हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो, देखी सुनी न करी, न कभी देखा है न सुना है और न हम करेंगे। यह तो सूर तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ये जो अपना योग और ईश्वर और ज्ञान की बातें लेकर आए हो, ये उन्हें दे आओ जिनके मन चकरी, जिनका मन चकराया हुआ है, जिनका मन भ्रमित है, जिनका मन चक्कर खाया हुआ है, जो किंग कर्तव्य विमोड़ है, जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ऐसे लोगों को ये योग ज्ञान और ब्रह्म की बातें बताओ। हम सब कुछ जानते हैं, हमारा एकनिष्ठ प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। तो एक बार सारांश देख लीजिए कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जिस तरह हारिल लकड़ी को 24 घंटे नहीं छोड़ता, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। मन से, वचन से, कर्म से नंद के नंदन श्री कृष्ण हमारे हृदय में मौजूद हैं और हमने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा है। सोते हुए, जगते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हम कृष्ण कृष्ण को हमने जकड़ रखा है। आपकी योग की बातें हमें ऐसे लगती हैं जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली हो, मुंह खराब हो गया हो। हे उद्धव, आप ऐसा रोग हमारे लिए लेकर आए हो जो हमने न कभी देखा है, न सुना है, न किया है, न करेंगे। आप योग और ज्ञान की बातें उन्हें ले जाकर दे आओ जिनका मन चकराया हुआ है, जिनका मन भ्रमित है। हमारा मन भ्रमित नहीं है, हमारा एकनिष्ठ प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। अगली देखिए, उद्धव जोग जोग हम नाही। उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियां फिर कहती हैं हे उद्धव। देखो, ये कविताएं उद्धव और गोपियों का संवाद बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी रुचि, आपकी योग्यता, आपकी उम्र, आपकी कोमल कोमल भावनाओं और इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सरल सरल कविताओं को आपके लिए चुना गया है। एक अगली कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। एक योग का मतलब, पहले जोग का मतलब योग और दूसरे जोग का मतलब योग्य। योग और योग्य दो बातें हैं। तो उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। उद्धव जी ने कहा ना, आप लोग योग करो, कसरत करो, अभ्यास करो, ध्यान लगाओ, निराकार ईश्वर की उपासना करो जिससे कृष्ण से आपका मन हट जाए। तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। बहुत प्यारा यमक अलंकार है इसमें, यमक अलंकार, क्योंकि योग शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ बदल रहा है। पहले जोग का अर्थ योग और दूसरे जोग का अर्थ योग्य। तो हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहा जाने कैसे ध्यान धराही। हम अबला हैं, हम स्त्रियां हैं, हम ज्ञान का तत्व नहीं जानती, हम ध्यान कैसे लगा सकती हैं। तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। उन्हीं आंखों को मूंदने की बात करते हो, उन्हीं आंखों को बंद करने की बात करते हो जिनमें हरि की मूर्ति बसी हुई है। हमारी आंखों में भगवान की मूर्ति बसी हुई है और आप कहते हो कि आंख बंद कर पालथी मारकर बैठ जाओ और ईश्वर में ध्यान लगाओ। ये हमारे बस की नहीं है।
ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुरी न जाही। मधुकर माने उद्धव को व्यंग से भ्रमर कहा है। मधुकर माने भंवरा। हे मधुकर, हे उद्धव, ऐसी कपट की कहानी हमें मत कहो, न हमसे यह सुनी जाएगी। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। श्रवण माने कान, चीर माने चीर कर। आप कहते हो कि कानों को चीर लो और सिर पे जटाएं बांध लो, ये दुख कौन समाही, इतना दुख कौन सहेगा। देखो, जो योगी होते हैं उनका कान चीरा होता है। जैसे नाथ पंथ के योगी होते हैं, उन्हें कनफटा योगी कहते हैं, उनका कान फटा होता है, कान चीरा होता है। असली योगी माने जाते हैं वो नाथपंथी कनफटे योगी। तो गोपियां कहती हैं कि आप कहते हो कि योगी बन जाओ, तो योगी बनकर हमें कान चिरवाना पड़ेगा, सिर पे जटा बांधनी पड़ेगी, ये दुख हमसे नहीं सहा जाएगा। चंदन तज अंग भस्म बतावत, हम शरीर में अपने चंदन का लेप करती हैं, जो बड़ा शीतल, बड़ा ताजगी, बड़ी ठंडक और बड़ी खुशबू देता है। और आप कहते हो कि राख मलो, भाई योगी अपने शरीर में राख मले होते हैं, तो आप चंदन छोड़कर हमें राख मलने की बात कर रहे हो। बिरह अनल अतिदाही, बिरह रूपी आग हमें वैसे ही जला रही है, और अगर हमने अपने शरीर में राख मल लिया तो शरीर की तपन और बढ़ जाएगी, शरीर की गर्मी और बढ़ जाएगी, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अपमाही। बड़े बड़े योगी जिस ब्रह्म की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह तो हमारे भीतर निवास करता है। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, बड़े बड़े योगी जिसकी खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, वह ईश्वर तो हम सबके अंदर मौजूद है। सूर श्याम ते न्यारी ना पलछिन, ज्यों घटते पर छाही। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, न्यारी ना पल छिन, हम एक पल एक क्षण भी कृष्ण से न्यारी नहीं है, कृष्ण से अलग नहीं है। ज्यों घटते परछाई, जैसे शरीर से उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह हमें भगवान श्री कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता। अब एक बार सारांश फिर से देख लो। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं, हम ज्ञान का तत्व नहीं जानती, हम कैसे ध्यान लगा सकते हैं। आप उन्हीं आंखों को बंद कर बैठने की बात कर रहे हो जिन आंखों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, हम उन आंखों को बंद कैसे कर सकते हैं। हे उद्धव, ऐसी कपट की कथा हमसे मत सुनाओ, हमसे सुनी नहीं जाएगी। आप कहते हो कि योगी बन जाओ, मतलब कानों को चिरवा लो, सिर पे जटा बंधा लो, इतना बड़ा दुख हमसे कैसे सहा जाएगा। हम अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं, और आप कहते हो कि शरीर में राख मल के घूमो। वैसे ही विरह की आग हमारे शरीर में लगी हुई है, हम राख मल के घूमेंगे तो आग हमें और जला डालेगी। बड़े बड़े योगी जिस ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, वह सब तो हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर मौजूद है। अंत में सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से एक पल भी अलग नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह हम भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, अगला छंद देखते हैं। कहत कत परदेशी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जरा कठिन सा है, इसे कोट पद कहते हैं। कोट पद, दृष्ट कोट पद भी इसे कह दिया करते हैं। तो कूट पद मतलब कोड में इसका अर्थ निकलता है। अब देखिए, थोड़ा कठिन सा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बात कौन करे, उस परदेसी की बात कौन करे। गोपियां कहती हैं उद्धव, उस परदेसी की बात कौन करे। परदेसी परदेश चला गया, हमसे उसने प्रेम किया, उसके बाद दूसरे देश को चला गया, अब लौटा ही नहीं, तो वो परदेसी हो गया। कृष्ण के प्रति व्यंग कर रही हैं गोपियां। कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बात कौन करे। अब देखिए, एक एक शब्द देखिएगा। मंदिर अरध अवधि बधि हमसों, हरि आहार चली जात। देखो, इन शब्दों का अपना अर्थ नहीं है, आप अर्थ लगाइए और फिर तिकड़म लगाइए, तब अर्थ निकलेगा। देखो, मंदिर अरध अवधि बधि हमसों, मंदिर माने घर, अवधि माने समय, अरध माने आधा। मंदिर का आधा भाग, इसे ब्रज भाषा में पखवाड़ा कहते हैं। ब्रज में इसे पखवाड़ा कहते हैं। मंदिर अरध, घर का आधा भाग, अर्थात पखवाड़ा, अर्थात पक्ष, ऐसे अर्थात करके निकालोगे। मंदिर अरध, मंदिर का आधा भाग, ब्रज में इसे पखवाड़ा बोलते हैं। पखवाड़ा का मतलब 1 महीने के 2 पक्ष होते हैं,
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मतलब 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो उसे पखवाड़ा कहते हैं कि पहला पखवाड़ा, दूसरा पखवाड़ा। तो मंदिर अरध घर का आधा भाग अर्थात एक पक्ष, अर्थात 15 दिन। अवधि माने समय, बदि हमसों हमसे निश्चित करके गए थे। हरि आहार चली जात, हरि माने शेर, हरि का अर्थ भगवान भी होता है और हरि का अर्थ बाघ भी होता है, लॉयन। हरि माने शेर, तो यहां हम हरि का अर्थ लेंगे शेर, लॉयन, एक जानवर, जंगल का राजा शेर। आहार माने भोजन, शेर का आहार क्या है? मांस, तो मांस पे बिंदी मत लगाओ, मांस लिख दो। तो हरि आहार चली जात, हरि का आहार अर्थात शेर का भोजन अर्थात मांस अर्थात मांस गुजर गया, वो नहीं आए, तो उस परदेशी की बात कौन करे। देखा कैसे अर्थ निकला। फिर से देखिए, गोपियां कहते हैं कि उस परदेशी की बात कौन करे जो मंदिर का आधा भाग अर्थात पखवाड़ा अर्थात एक पक्ष अर्थात 15 दिन की बात हमसे कहकर गए थे, और शेर का आहार अर्थात मांस अर्थात मांस गुजर गया नहीं आए, तो उस परदेशी की बात कौन करे। तीसरी लाइन देखिए, सस रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, ये शशि लिखा है, शुद्ध करेंगे तो शशि होगा, तालब शाह होगा, शलजम वाला शाह होगा। तो सस रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, दुश्मन। चंद्रमा का शत्रु कौन है? सूरज। सूरज के आने से चंद्रमा भाग जाता है, इसलिए चंद्रमा को सूरज का शत्रु माना जाता है। तो सस रिपु बरस, चंद्रमा का शत्रु अर्थात सूर्य अर्थात दिन, गोपियों का एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह बीत रहा है। सूर्य रिपु जुगबर, सूर्य माने सूरज, रिपु माने शत्रु, सूर्य का शत्रु अर्थात चंद्रमा अर्थात रात, जुगबर एक एक युग की तरह बीत रही है। हर रिप कीन्हो घात, हर माने शंकर जी, रिप माने शत्रु, शंकर जी का शत्रु कामदेव को माना जाता है। कामदेव जी शंकर जी के शत्रु कहे जाते हैं, प्रेम के देवता कामदेव। कीन्हो घात, कामदेव भी घात लगा रहा है, अर्थात गोपियों को कृष्ण की याद बहुत आ रही है, कृष्ण की चाहत इस समय हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि कामदेव ने गोपियों को पीड़ित कर रखा है, वो किसी पुरुष की इच्छा कर रही हैं, तो चूंकि कृष्ण उनके प्रेमी थे इसलिए वो कह रही हैं कि हमसे कामदेव भी हमें परेशान कर रहा है। अब फिर से देख लीजिए कि गोपियां कहती हैं कि उस परदेशी की बात कौन करे जो घर के आधे भाग अर्थात पखवाड़ा अर्थात पक्ष अर्थात 15 दिन की अवधि हमसे कहकर गए थे, और शेर का आहार अर्थात मांस गुजर गया नहीं आए, तो उस परदेशी की बात कौन करे। चंद्रमा का शत्रु अर्थात सूर्य अर्थात दिन, हमारा एक एक दिन बरस की तरह बीत रहा है, और सूर्य का शत्रु अर्थात चंद्रमा अर्थात रात, युग, जुग माने युग, एक एक युग की तरह एक एक रात बीत रही है। दिन तो बरस की तरह बीत जाता है, लेकिन रात युग के समान रात नहीं बीतने को आ रही है। हर रिप कीन्हो घात, और शंकर जी का शत्रु अर्थात कामदेव, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था, इसलिए उन्हें कामदेव का दुश्मन माना जाता है, तो कामदेव भी हमें परेशान कर रहा है। मघ पंचक ले गए सांवरो, ताते अति अकुलात। मघ पंचक, मघा एक नक्षत्र होता है, ज्योतिष विद्या के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें मघा एक नक्षत्र होता है। तो मघ पंचक, मघा से 5वां नक्षत्र। अब मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्ति, चित्रा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्ति, चित्रा, मघा से 5वां अर्थात चित्रा। मघ पंचक मतलब मघा से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा, बात समझ लीजिएगा। चित्रा अर्थात चित्त अर्थात मन। मघ पंचक मतलब मघा से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा अर्थात चित्त अर्थात मन। ले गए सांवरो, सांवला ले गया, सांवरे सबलों ने, श्री कृष्ण हमारा मन लेके चले गए, हमारा चित्त लेके चले गए। ताते अति अकुलात, इसलिए हमें बड़ी व्याकुलता हो रही है। नखत वेद ग्रह ज्वरी आराध करी, बहुत मनोरंजक बात है, देखिएगा। नखत माने नक्षत्र, वेद 4 वेद, तो नक्षत्र कितने होते हैं 27, वेद कितने होते हैं 4, ग्रह कितने होते हैं 9, अब तो 8 हो गए, लेकिन हम 9 जब लिखा गया था तो 9 ग्रह थे। तो नखत वेद ग्रह जोड़ी माने जोड़ लीजिए, तो नखत 27, वेद 4, 27 4 31, और ग्रह 9, 31 9 40, जोड़ी माने जोड़ लीजिए, हमने जोड़ लिया 40 हो गए।
अर्ध करी, आधा कर दीजिए, 40 का आधा होता है 20, 20 कर दिया। सोई बनत अब खात, अब 20 पर बाकी बड़ी मात्रा लगी है, आप छोटी की मात्रा चढ़ा दो तो हो गया 20। 20 का मतलब विष, अब विष खाने की इच्छा हो रही है। गोपियां कह रही है मुझे जहर खाने की इच्छा हो रही है। कृष्ण का वियोग सहा नहीं जाता। सूरदास बस वही विरह के कर मीजे पछतात। अंत में सूरदास जी के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां विरह के वशीभूत होकर वियोग में, कृष्ण के वियोग में बहुत परेशान हैं, हाथ मलमल कर पछता रही हैं। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वशीभूत हैं, हाथ मलमल कर पछता रही, हमारे हाथों से हमारा प्यारा सांवला सलोना कृष्ण निकल गया, अब हम क्या करें। तो ये कूट पद है, कोड में जिसका अर्थ निकल रहा है। एक बार आप सारांश फिर से देख लीजिए। कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बात कौन करे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए परदेसी हो गए, अब उनकी बात कौन करे। मंदिर का आधा भाग अर्थात पखवाड़ा अर्थात पक्ष अर्थात 15 दिन की अवधि हमसे तय करके गए थे कि 15 दिन में लौट आएंगे, लेकिन अब शेर का आहार अर्थात मांस अर्थात मास निकल गया, महीना निकल गया, वो नहीं आए, उस परदेसी की बात कौन करे। चंद्रमा का शत्रु अर्थात सूर्य अर्थात दिन, हमारा एक एक दिन वर्ष की तरह बीत रहा है, और सूर्य का शत्रु अर्थात चंद्रमा अर्थात रात, एक एक रात हमें युग की तरह बीत रही है। और शंकर जी का शत्रु अर्थात कामदेव भी हमें परेशान कर रहा है। मघा से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा अर्थात चित्त अर्थात मन, हमारा मन सांवरा सलोने हमारे सामने श्री कृष्ण लेके चले गए, अब हमें बहुत व्याकुलता हो रही है। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, कुल मिलाकर हुए 20। इसे जोड़ लिया, जोड़कर आधा किया। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह जोड़ लो, ये हुए 40, आधा कर दो 20, और 20 से छोटी की मात्रा लगा दो विष। अब हमें विष खाने की, जहर खाकर मर जाने की इच्छा हो रही है। और अंत में गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में कि हे उद्धव, अब हम विरह के कारण पछता रहे हैं, हमारे सांवले सलोने श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए, अब हम हाथ मलमल कर पछता रहे हैं, अब हम क्या करें, उस परदेसी की बात कौन करे। अगली कविता 10वीं देखिए, यह भी बहुत प्यारी है। निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। निश माने रात, दिन माने दिन, बरसत माने बरस रहे हैं, नयन माने आंखें, हमारे आंखें। हे उद्धव, गोपियां कहती हैं कि हमारी आंखें रात दिन बरस रही हैं, रात दिन हमसे रोया ही रोया जा रहा है, कृष्ण की याद में हमसे रात दिन हमारी आंखें बरस रही हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम यहां से गए हैं तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है, हमारी आंखें हमेशा रोती रहती हैं। दृग अंजन न रहत ने शिवासर कर कपोल भय कारे। दृग माने आंखें, अंजन माने काजल, हमारी आंखों में काजल रुकता ही नहीं है रात दिन। कर माने हाथ, कपोल माने गाल, हाथ और गाल दोनों कारे माने काले हो गए। आंखें जब लगातार रोती रहती हैं तो आंखों में जो काजल लगाती हैं वो बह जाता है, और बहता कहां, गालों से होकर नीचे जाता है, और उससे फिर पहुंचती हैं तो हाथ और गाल दोनों काले हो गए। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, रात दिन हमारी आंखें बरसती रहती हैं, जब से श्री कृष्ण यहां से सिधारे हैं, यहां से चले गए हैं, तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु ही बनी रहती है, हमारी आंखों में कभी काजल रुकता ही नहीं है, रात दिन आंखें बरसती रहती हैं, जिससे हाथ और गाल दोनों काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे। उर माने हृदय, हृदय सीना जिसे बोलते हैं, सीने से नीचे एक छोटा सा मांस का लोथड़ा होता है जिसे हार्ट बोलते हैं, दिल भी कह देते हैं लोग, और हृदय बोलते हैं। तो उर बिच बहत पनारे, हृदय के बीच से जैसे पतनाला बहता है, पतनाला जो छत का पानी जिससे गिरता है उसे पतनाला कहते हैं। तो हृदय के बीच से हमारे पतनाला सा बहता है, और चूंकि जब आंसू लगातार बहते रहते हैं तो आंसू आंखों से निकलकर गाल के ऊपर से होते होते गले के नीचे होकर सीने और वक्ष प्रदेश पर भी बहते रहते हैं, उसी से नीचे पेट से होकर नीचे निकल जाते हैं। तो कंचुकी पट, कंचुकी एक कपड़ा होता है जिसे महिलाएं अपने हृदय प्रदेश पर धारण करती हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूं, कंचुकी जिसे आम भाषा में चोली भी कह देते हैं, तो कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूं, हमारा कंचुकी वस्त्र कभी सूखता ही नहीं है, और हृदय के बीच से जैसे पतनाला बहता रहता है।
आंसू सलिल सबय भई काया पल न जात रिस्टारे। हमारी आंसुओं से पूरी काया हमेशा भीगी रहती है। गोपियां कहती हैं कि आंसुओं से हमारा पूरा शरीर भीगा रहता है, पूरे हमारा शरीर अश्रुमय हो गया है। फिर भी पल न जात रिस्टारे, कामदेव का क्रोध एक पल के लिए भी शांत नहीं हो रहा है। मतलब कामदेव हमें लगातार सता रहा है। हृदय की जो प्रेम की आग है वो लगातार जलती रहती है, जबकि पानी बहता रहता है, फिर भी वो आग नहीं बुझती। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारे। और अंत में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर उनसे कह देना कि हे भगवान, आपने गोकुल निवासियों को क्यों भुला दिया। परेखो माने देखो। हे भगवान, एक बार तो हमारी तरफ देख लो। विसारे माने भूल जाना। आपने गोकुल को क्यों भुला दिया। तो गोपियां कहती हैं कि रात दिन हमारी आंखें बरसती रहती हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण यहां से गए हैं तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है। हमारी आंखों से कभी काजल रुकता ही नहीं है। रात दिन बहता रहता है, जिससे हाथ और गाल काले हो गए हैं। हमारी चोली कभी सूखती ही नहीं। हमारे हृदय पर, सीने पर जो वस्त्र पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, वो कभी हमारा कंचुकी पट सूखता ही नहीं है, क्योंकि हृदय के बीच से आंसुओं का पतनाला सा बहता रहता है। हमारा पूरा शरीर आंसुओं से भीगा रहता है, लेकिन जो कृष्ण के प्रेम की आग धधक रही है वो कभी बुझती ही नहीं। और अंत में गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में कि हे उद्धव, जाकर उनसे कह देना कि हे भगवान, एक बार तो हमारी तरफ देख लो। हमें क्यों भुला दिया, गोकुल को क्यों भुला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और अब आखिरी कविता पढ़ते हैं। आंखियां हरि दर्शन को भूखी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंखियां हरि दर्शन को भूखी। आंखियां हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव से ही सारी बातें हो रही। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारी आंखें भगवान के दर्शनों की भूखी हैं। हमारी आंखें भगवान के दर्शनों की भूखी हैं। जब तक उन्हें दर्शन नहीं मिलेगा ये तृप्त नहीं होंगी। कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। रूखी रूखी बातें आपकी सुनकर ये रूप और रस में कैसे निमग्न रह सकती हैं, कैसे रूप और रस में रची रह सकती हैं। भगवान के रूप और रस में रची हुई हमारी आंखें आपकी रूखी सूखी बातें सुनकर बहुत बेचैन हैं। अवधि गणत हम समय गिन रहे हैं, एक टक मगजोवत एक टक रास्ता देख रहे हैं उनके आने का। तब इतनो नहीं झूठी, तब हमारी आंखें इतनी परेशान नहीं थी। हे उद्धव, हमारी आंखें इतनी परेशान नहीं थी कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। आपकी योग और ईश्वर की जो नीरस बातें हैं, इन्हें कैसे सुने, कैसे धीरज धारण करें। हमारी आंखें एक एक दिन भगवान श्री कृष्ण के लौटने का रास्ता देख रही हैं, प्रतीक्षा करती हैं, तब भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई। अब यह योग संदेशो सुन सुन अत्यकुलानी दुखी। अब आपका योग संदेश सुन सुनकर हमारी आंखें बहुत ही व्याकुल हैं और दुखी हैं। बारक वह मुख आने दिखाओ, दुह पिय पियवत पतूखी। हे उद्धव, जाकर उनसे कह देना, बारक माने एक बार हमें अपने उस मुख का दर्शन करा दो। दुह पिय पियत पतूखी, जिस मुख से जंगल में पत्तों का दोना बनाकर दूध दुहकर पी लिया करते थे, उस मुख का दर्शन एक बार हमें जरूर करा दो। दुह पय पियत पतूखी। पय माने दूध, पियत माने पीना, पतूखी माने पत्तों का दोना। कि जंगल में पत्तों का दोना बनाकर गायों का दूध जिस मुंह से पी लिया करते थे, एक बार वह मुख हमें आके दिखा दो, हमें चैन मिल जाएगा। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें कृष्ण को भुलाकर ईश्वर में ध्यान लगाने की बात कह रहे हो, तो आपकी बात ठीक वैसे है जैसे कोई हठी व्यक्ति सूखी नदी में नाव चलाना चाहता हो। अर्थात आपके उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, हमारा प्रेम सिर्फ उन्हीं से है, हम और किसी ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकती। आपकी बातें ठीक वैसे हैं जैसे कोई व्यक्ति सुकत माने बालू, रेत, हठ नाव चलावत, कोई रेत में नाव चलाना चाहता हो। आपकी बातें ठीक वैसे हैं कि कृष्ण को छोड़ दो, ईश्वर से प्रेम करो, जैसे कोई
सूखे रेत में नाव चलाना चाहता हो। हम ऐसी सरिताएं हैं जो सूख गई हैं, सूखी नदी में नाव नहीं चलती। हे उद्धव, आपकी सारी बातें असंभव हैं। हम श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, अनन्य प्रेम करती हैं। तो इस तरह ये आपकी व्याख्या पूरी हो गई। अब आइए देखते हैं इन पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। तो व्याख्या के बाद अब हम सूरदास के जो तीनों शीर्षक हैं, विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, इनकी कुछ कविताओं और उन पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर ले लेते हैं। देखें कि विनय शीर्षक से जो पहला पद है जिसकी हमें व्याख्या करनी है वो है, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो इसकी व्याख्या आपने पूरी देख ली है। अब इसके प्रश्न देखिए कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। जहाज का पक्षी किसे कहा गया है। सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या कहा है। अब इन पांचों के उत्तर आइए हम देखते हैं। उत्तर देखिए, यह पद सूरदास के सूरसागर से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित विनय शीर्षक से उद्धृत है। आप इसे ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के विनय नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। या ऐसे लिखोगे, शीर्षक का नाम विनय और कवि का नाम सूरदास। ये सबसे आसान है। रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उस अंश की आपको व्याख्या लिखनी है, उसका हिंदी अर्थ लिखना है। देखिए रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है। क्योंकि रेखांकित अंश है, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो जहाज पर बैठा हुआ पक्षी बीच समुद्र में दूसरे अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़कर दूर तक भटकता रहता है, किंतु उसे सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। उसे कहीं पंजे टिकाने का भी स्थान नहीं मिलता और अंततः वह जहाज पर ही लौटकर आ जाता है, क्योंकि वही उसका एकमात्र आश्रय होता है। इसी प्रकार कवि विभिन्न देवी देवताओं की आराधना द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने में असफल होने पर पुनः श्री कृष्ण की शरण में ही आ गया है। कवि का कथन है कि संसार रूपी सागर में प्रभु का नाम ही जहाज स्वरूप है। तो इस तरह से आप रेखांकित अंश की पूरी व्याख्या कर देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए। सूरदास भगवान कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। और चौथा है, सूरदास को मन के जहाज का पंछी कहा गया है। और पांचवा है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को मूर्खता बताया है। तो अगला दोहा, अगला छंद देखिए, जो ये पद है वात्सल्य शीर्षक से है। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीयू कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनी। रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दुरि डरनी। मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी। मनोह सुभग सिंगार, शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब, मणि आंगन घुटरोवन करनी। जलज संपुट सुभग छवि, भरि लेति उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति, सुतहि बिलोक कै नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकनी ललित लर खरनी। अब इन पर आधारित पांचों प्रश्न हैं कि इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूरदास ने किसकी शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाला बताया है। नंद पत्नी यशोदा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती हैं। और मनोह सुभग सिंगार, शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरन में कौन सा अलंकार है। तो शीर्षक का नाम वात्सल्य और कवि का नाम सूरदास। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं कृष्ण की बाल शोभा का वर्णन करता हूं। वह शोभा करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाली, अर्थात उससे भी बढ़कर है, और समस्त सुखों की सीमा है। अर्थात सुखों की जो ऊंची से ऊंची कल्पना की जा सकती है
वह उस सौंदर्य को देखकर प्राप्त होती है। नंद पत्नी यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को देखकर अनुभव करती हैं कि उनके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो प्रभु की मोहक किलकारियां और उनका लड़खड़ाकर चलना बस गया है। थर्ड, सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोहारी बाल शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। चौथा, नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर अनुभव करती है कि उसके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही उन्हें ऐसा बालक मिला है। और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। अगला लेते हैं भ्रमर गीत शीर्षक से हम। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, सोवत जाकत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। पांचों प्रश्न देख लीजिए। इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, गोपियां रात दिन सोते जागते किसकी रट लगाती रहती हैं, उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को किस तरह अरुचिकर लगती है। अब उत्तर देखते जाइए हाथ के हाथ। कि शीर्षक का नाम भ्रमर गीत, कवि का नाम सूरदास, और रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी को वह लकड़ी अत्यधिक प्रिय होती है जिसे वह दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों को भी कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान प्रिय है। गोपियों रूपी हारिल पक्षियों ने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने तन मन में बसा रखा है, वह एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को अपने मन से दूर नहीं करना चाहती। तीसरा, गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय बताया है। चौथा, गोपियां दिन रात जागते सोते कृष्ण कृष्ण की रट लगाती रहती हैं, और उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिकर लगती है। इस तरह आपको प्रश्नों के उत्तर दे देना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो कविता है, कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चले जात, सस रिप बरस सूर रिप जुग बर हरि रिप कीन्हो घात, मग पंचक ले गयो सांवरो ताते अति कुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अरध कर सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के कर मेंजे पछतात। ये कूट पद है जो कि इसकी बहुत अच्छी व्याख्या मैंने आपको बताई थी, तो व्याख्या खंड को एक बार और समझ लीजिएगा अगर बात कम क्लियर हुई हो तो। फिर पांचों प्रश्नों के उत्तर निकल आएंगे। तो पहला प्रश्न वही है, पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम बताइए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, श्री कृष्ण गोपिकाओं से कितने दिन में लौट आने का वादा करके मथुरा गए थे। चौथा, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक दिन और एक एक रात किसके समान प्रतीत होते हैं, और गोपियां किस कारण अधिक व्याकुलता का अनुभव करती हैं। अब उत्तर देखिए कि कृष्ण ने हमसे वादा किया था कि वह एक पखवाड़े के अंदर अर्थात 15 दिन के अंदर लौट कर आएंगे, परंतु हरि अर्थात सिंह का आहार, शेर का भोजन, मांस 1 महीना बीत गया पर वह नहीं लौटे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वचन देकर उसे नहीं निभाया, क्योंकि वे परदेसी विश्वास के योग्य नहीं होते, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, इसलिए परदेसियों की बात ही हमसे मत करो। इस तरह गोपियां अपने वियोग जन्य दुख का अनुभव कर रही हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण गोपिकाओं से एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन में लौट आने का वादा करके गए थे। श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं को एक एक दिन वर्षों के समान और एक एक रात युगों के समान प्रतीत हो रहे हैं। गोपियां अपने चित्त को श्री कृष्ण के साथ चले जाने के कारण अधिक व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं। तो इस तरह आपने 4 कविताएं और उन पर आधारित 5-5 प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो एक कविता 10 नंबर की आएगी, और अगर आपने ठीक से लिख दिया तो 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे, कोई अंक इस पर कटता नहीं है। तो इस तरह आपने देखा, और पूरी व्याख्या एक बार फिर से देख लीजिए। सूरदास का जो पूरा पाठ है उसे मैंने 2 खंडों में 2 कक्षाओं में लिया है, क्योंकि ये कक्षा में समय बहुत लग जाता है, तो आप इसे बहुत कायदे से पढ़ लीजिए, क्योंकि व्याख्या खंड पूरा देख लीजिए। अगर आपको कविताओं की व्याख्या आ रही है तो कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। तो इस तरह सूरदास पूरे हो गए। और हाँ, जो ये 4 कविताएं और उन पर आधारित मैंने प्रश्न उत्तर बताया है, यह जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा में आ ही जाए, ये तो एक मॉडल पेपर है। इस पर ही आधारित इसी तरह के प्रश्न किसी और कविता के, आपसे कोई और कविता दी जाएगी और उस पर आधारित ऐसे ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको ऐसे ही 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसलिए
सारी कविताओं की व्याख्या आपको बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। और बचे तुलसीदास जी, देखो आपकी कक्षा 11 के सिलेबस में मुख्य रूप से कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और भूषण, ये चार ही लोग हैं और इन चारों की ही व्याख्या आप देख लीजिए। इसी में से परीक्षा में आपके लिए ठीक प्रश्न आ जाएंगे। और हां, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही हमें नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान और जानकारी भी लेना है, क्योंकि आप कक्षा 11 में अगर मजबूत रहेंगे ज्ञान के स्तर से, तो कक्षा 12 में आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। तो अच्छे अंक आए, आप बहुत अच्छा पढ़ें, आपका अध्ययन प्रभावशाली हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।